हेलो एवरीवन। सो गाइस, आरआरबी टेक्नीशियन की ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस का ये रिसेंटली नोटिस हमारे पास कल आया हुआ था। नंबर ऑफ वैकेंसीज तो आपको पता ही है कि 9000 के आसपास है। तीसरी बात आती है यहां पर एलिजिबिलिटी की कि कौन सा विद्यार्थी यहां पर एलिजिबल होगा। आप देखोगे कि टेक्नीशियन का जो रिक्रूटमेंट है यहां पर हमारे पास दो पोस्ट है। पहली पोस्ट होती है टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसके लिए आईटीआई वाले सारे बच्चे वेट करते रहते हैं, जो कि पे स्केल 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग आता है 9/2 के अंदर। और एक पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इसको सिग्नल मेंटेनर बोला जाता है रेलवेज के अंदर, जिसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 1100। अब एक डिप्लोमा का बच्चा, एक इंजीनियरिंग का बच्चा, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बाद में बात करूं तो कोई बीएससी वाला बच्चा, इनमें से कौन सी पोस्ट के लिए साक्षात एलिजिबल होता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये हमारे पास नोटिस है, और ये बेसिकली नोटिस अगर आप देखोगे तो ये हमारा रेलवेज का ही नोटिस होता है, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर, जो अभी ग्रेड 1 की 1100 पोस्ट आई है, वो लेवल 5 के अंदर आती है 7 सीपीसी में। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? तो जो 1100 पोस्ट सिग्नल मेंटेनर की आई है, जिसको ग्रेड 1 में बोला जाता है, मैं 7900 पोस्ट वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन 1100 पोस्ट के लिए। इसके लिए आपके पास बीएससी होना चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस। फिजिक्स में चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चल जाएगा, कंप्यूटर साइंस में भी चल जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी चल जाएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बीएससी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? इन्हीं ब्रांचेस के अंदर डिग्री या डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो अगर आपने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में डिग्री की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में करी है, फिजिक्स में करी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में करी है, तो भी आप यहां पर एलिजिबल होते हो पूरी तरीके से। तो आपके पास बेसिक स्ट्रीम्स होना चाहिए, आपकी ब्रांच में बस इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा होना चाहिए या फिजिक्स लिखा होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में लिखा होना चाहिए, चाहे डिग्री किया हो या डिप्लोमा किया हो। इन 1100 पोस्ट के लिए आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी दावेदारी रखते हो। और बैचलर ऑफ साइंस वालों स्टूडेंट्स के लिए तो वापस आ चुकी है वैकेंसी। काफी लंबे समय से एटीसी के लिए वेट कर रहे थे, क्लियर, लेकिन आपके सामने यहां पे रेलवेज की 1100 पोस्ट फिर आ गई हैं। बढ़िया तरीके से इसको अप्लाई करिए। और एज लिमिट भी कितनी है? 36। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी एज लिमिट 36 है। तो ऑलमोस्ट सारी विद्यार्थी जो एलिजिबल अभी राइट नाउ तैयारी कर रहे होंगे वो सभी एलिजिबल है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।